As you know, we are discussing class 7th recitation, English recitation. Chapter is 0R, and in this chapter we are learning about a science fiction, and this story runs around a boy whose name is Bobby. Bobby make a secret plan, and he did not like to share his plan, and his father worked in a scientist team. He was working on a rocket whose mission is to send the rocket on the moon. But Bobby always support his mother. He did not like to share his plan, but he shares few details about his plan to his mother. So let's proceed our chapter, that is. So he jokes to Bobby and asks him to mind his manners and not to forget to say thanks. Means here Bobby's mother teaches him a lesson. Bobby takes his secret very seriously, avoids his friends, and even pretends to be playing with his toy rocket till his mother gets out of sight. He rethinks of what he overheard at the lab between his father, who is second in command in the project, and a fellow scientist about sending a rocket to the moon. As we have already learned, means I have already told you that his father is working on a scientist team, and the mission was to send a rocket to the moon. He presumes that his father would be on it and plans to accompany him. Being a curious child, he was found a way to get into a lab through what he terms as sewer. ओके तो गाइस देखो, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उसकी जो बॉबी है, बॉबी क्या करता है, एक साइंटिस्ट फिक्शन सोचता है, विज्ञान के बारे में सोचता है। उसके फादर जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक साइंटिस्ट की टीम होती है। उस टीम में एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? एक रॉकेट का प्रोजेक्ट होता है जो मून पे उन्हें भेजना रहता है। और ये चूँकि बहुत क्यूरियस बॉय था, तो वो जा कर के जहाँ पे वो रॉकेट बनता है उस लैब में पहुँचता है, और वहाँ एक सीवर था, वहाँ पे अपने आप को छिपा लेता है और सोचता है इस रॉकेट के थ्रू हम पहुँच जाएंगे मून पे। ही इज़ रिसोर्सफुल एनफ टू फाइंड अ प्लेस वेयर ही कैन हाइड इन द रॉकेट। ओके, अपने आप को रॉकेट में छिपाता है और सोचता है जब रॉकेट को मून पे भेजा जाएगा तो उस रॉकेट के थ्रू मैं मून पे पहुंच जाऊंगा। द टेल हैज सस्पेंस वेयर हिज फादर कैंडल डिस्कसेस विद हिज वाइफ मायरा। मिस यहाँ पे हम जान सकते हैं जो बॉबी था, बॉबी के फादर का नाम कैंडल था और उनकी मदर का नाम क्या था? मायरा था। ओके, अबाउट द रॉकेट सेंट टू द मून unmanned with an explosive to ensure that it has reached the moon. While the tale leaves the reader wondering anxiously if Bobby had boarded the rocket, we find the father kissing goodnight to Bobby, who is reassured that his father did not go to the moon. Okay, और उसके फादर मून पे नहीं जाते हैं, लेकिन उसने प्लान बनाया था अपना पूरी तरह से कि वो छोटा सा बच्चा कहाँ पे जाएगा? मून पे जाएगा। We get to know that Bobby had changed his mind and wanted to stay back so that his mother is not alone. अब देखते हैं वो जाता है, जब उसको ये पता चल जाता है कि उसके फादर भी रॉकेट के साथ मून पे जाएंगे, तो इसको तुरंत सडनली अपने माँ की याद आती है और सोचता है अगर फादर मून पे चले जाते हैं तो घर पे हम 3 ही लोग हैं, फादर है और वो बॉबी, उसकी मदर। फादर नहीं रहेंगे तो मदर की कौन देखभाल करेगा? इसलिए वो तुरंत अपने प्लान को चेंज कर लेता है। बॉबी इज़ लाइक एनी वन ऑफ अस फीलिंग। अब बॉबी ठीक उसी तरह बच्चा होता है जैसे आप लोग होते हैं, स्कूल आते हैं, ऐसे स्कूल बॉय था वो।
feeling sad for not making the best of opportunities when they are available and realizing their value only after losing them। तो यहाँ पे भाभी कहता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को वैल्यू नहीं देते हैं, बट व्हेन दे लॉस देयर पेरेंट देन दे थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ देयर पेरेंट्स, ही फील दैट हिज सीक्रेट हैज़ बीन वेल प्रिजर्व्ड दो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका ये बॉबी नाम का बच्चा होता है बहुत ही क्यूरियस बच्चा होता है। वापस देखते हैं पूरी स्टोरी में, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 0R ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक 12 इयर्स ओल्ड बॉय होता है जिसका नाम बॉबी है। उसके फादर जो कैंडल होते हैं, उनके फादर का नाम कैंडल है। ठीक है, कैंडल है, उसकी मम्मी का नाम मायरा है। और होता क्या है, चूँकि ये साइंस फिक्शन है तो ये बॉबी के चारों तरफ ये स्टोरी रन करती है, एक बॉय की कहानी जिसका नाम बॉबी है। अब उसके फादर चूँकि एक साइंटिस्ट होते हैं, वो एक टीम पे काम कर रहे होते हैं, ढेर सारे साइंटिस्ट उसके साथ होते हैं और उनका प्रोजेक्ट रहता है कि रॉकेट को वो मून पे भेजेंगे। तो ये भी एक सीक्रेट प्लान बनाता है कि हम उस रॉकेट के थ्रू मून पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उस सीक्रेट प्लान को किसी को बताता नहीं है, लेकिन अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए अपने मदर से थोड़ा प्लान को शेयर करता है, बट पूरा प्लान वो नहीं बताता। एक बार की बात होती है जब वो सोचता है कि रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं, तो जाता रॉकेट के सीवर में छुप करके बैठ जाता है, लेकिन सडनली उसको अपनी माँ की याद आती है कि पापा भी शायद मून पे जाएंगे, तो फिर मम्मी का केयर कौन करेगा। तो वहाँ से वो आकर के मम्मी के पास पहुँच जाता है, और जब ये मैटर ये सीक्रेसी डिस्क्लोज होता है तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एक बॉय है वो स्कूल बॉय है और किस तरह से वो एक पेरेंट्स के वैल्यू को बताता है कि जब पेरेंट्स होते हैं तो फिर लोग अपने पेरेंट्स के वैल्यू को नहीं समझते हैं, लेकिन व्हेन दे लॉस देयर पेरेंट्स देन दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर पेरेंट्स। सो ईच एंड एवरीबडी शुड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ हिज हर पेरेंट्स। ओके गाइज, सो आज का आपका होमवर्क ये होगा कि ये शॉर्ट समरी आप अपने CW कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में नोट कर लोगे और इसकी पूरी समरी पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक बच्चे के चारों तरफ ये कहानी रन करती है, साइंस फिक्शन है, चैप्टर का नाम 0R है। फिर भी ये पढ़ने के बाद अगर आपको, चूँकि हमने बहुत खोज करके ये शॉर्ट समरी आपके लिए तैयार की है, अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो देन यू शुड कॉन्टैक्ट टू मी। ओके गाइज, दिस इज योर होमवर्क।